ठीक है। कल जो हमने पढ़ा था कि हमको एक इक्वेशन किस टाइप से दिया जाएगा, कोई भी नेचुरल नंबर्स का सम होगा, है ना, उसके बाद किसी भी टाइप का मान लो विषम संख्याओं का सबका सम होगा, तो उसके लिए हम लोग एक इक्वेशन दे देते हैं जो बहुत छोटा होता है। 1 2 3 के लिए जो दिया था एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सारे ही क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, अगर वो गिवन क्वेश्चन P ऑफ 1 के लिए सत्य है तो फिर वो P ऑफ M के लिए भी क्या होगा, सत्य होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपने 1 2 3 या विषम संख्याओं का योग इन सबको आपने इक्वल कर रखा है किसी एक छोटे से फॉर्मूले के बराबर, और उस फॉर्मूले में उनमें से जो विषम नंबर है उन विषम में से कोई भी नंबर अगर हम रखेंगे तो हमेशा हमें इन लाइन में से कोई एक नंबर मिलना चाहिए। तो अगर वो प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है तो P ऑफ M के लिए भी सत्य होगा। फर्स्ट स्टेप ये करना होता है, और सेकंड स्टेप कि वो P ऑफ M प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा, ये चेक करना होता है। ठीक है, तो इस केस में भी M बराबर होता है N के, और इस केस में M प्लस 1 को बराबर बोल सकते हैं N प्लस 1 के। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अब हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में 258 अब यहाँ पे तुम देखोगे कि सम संख्याएं भी हैं और विषम संख्याएं भी हैं, बट क्या है कि 2 के बाद 5, 3 के बाद 3 नंबर जोड़ने पे आता है, 5 के बाद 8 जो है वो कितने नंबर पे जोड़ने पे आता है, 3 जोड़ने पे आता है, और फिर इसके बाद 11 जो है ये भी कितने पे जोड़ने पे आएगा, 3 3 का। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हर एक नंबर में 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 3 का क्या है, डिफरेंस है। तो लास्ट जो नंबर होगा इसका वो 3 का मल्टीपल होगा और उसमें से -1। इसका मतलब है इसमें यहाँ पे देखो 3 में मल्टीप्लाई किया होगा 1 का, n का वैल्यू जब मैं 1 रखूंगा उस वाले इक्वेशन में, तो 3 में मल्टीप्लाई होगा 1 का, -1 करेंगे 2 आ जाएगा। 3 में n का वैल्यू जब 2 रखोगे -1 करोगे, 3 दूनी 6, -1 5 आ जाएगा। तो लास्ट में उसने ये बना दिया। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है ना, इसके अलावा भी एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि हाफ n और 3n-1, इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो n के हर एक वैल्यू के लिए, n प्लस 1। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले P ऑफ 1 पे इसको चेक करना है ना। इस वाले फॉर्मूले को P ऑफ 1 के लिए चेक करो। P ऑफ 1 हमारे जो P ऑफ 1 है, P ऑफ 2 है, P ऑफ 3 है, ये क्रमशः ये वाले पद हैं। ये जैसे कि क्या है, P ऑफ 1 है, ये क्या है, P ऑफ 2 है, और ये क्या है, P ऑफ 3। तो जब हम P ऑफ 1 के लिए चेक करेंगे इट मीन्स कि P ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, 2 है, और P ऑफ 1 के लिए उस P ऑफ n को चेक करो। ये जो गिवन है ये P ऑफ n है, तो इस P ऑफ n को चेक करो 1 के लिए। तो हाफ मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3n, 3n का वैल्यू कितना, पहले पद के लिए देख रहे हैं P ऑफ 1 के लिए, तो n का वैल्यू कितना 1, और प्लस का 1, 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 1 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2। इट मीन्स कि ये करेक्ट है। ठीक है, अब आप P2 के लिए भी चेक कर सकते हो, P3 के लिए भी चेक कर सकते हो। ये जो हमारा ये वैल्यू आया है ये P ऑफ 1 के लिए आया है। इसके बाद हम इसी को कन्वर्ट कर देते हैं किसके लिए, P ऑफ M के लिए। तो P ऑफ M के लिए, P ऑफ M के लिए ये जो इक्वेशन है ना ये बनेगा 3m-1। P ऑफ n के लिए ये फाइनली जो है ये P ऑफ n ही है, और इसी को फाइनल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी P ऑफ n को कन्वर्ट करेंगे अगर P ऑफ m में, तो P ऑफ m इज इक्वल टू 3m-1, और इसी के इक्वल कर देंगे उस वाले में भी, जहां जहां n है वहां पे क्या रख देंगे, m रख देंगे, 3m प्लस 1। अगर ये P ऑफ 1 के लिए सत्य है तो P ऑफ m के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। यहां तक समझ में आया। इस वाले को ऊपर को मिटा रहा हूं क्योंकि ये तो तुमने लिख लिया है ना।
अगर ये इसके लिए सत्य है तो कंफर्म फिर ये p ऑफ m+1 के लिए भी क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो यहाँ पे भी तुम क्या कर रहे हो, 3n की जगह पे रखोगे m+1 फिर माइनस का 1, और यहाँ पे भी इसको रिप्लेस करोगे हाफ के साथ, n की जगह पे m+1 और 3 के साथ m+1 और क्या प्लस का 1। इसमें चेक करोगे तो ये तुम्हारे पास 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3m आएगा +3 माइनस, और इस वाले में हाफ के साथ m+1 आएगा और ये आ जाएगा 3m +3 +1। फिर इसको और सॉल्व करोगे तो 3m+2 आएगा, और यहाँ पे हाफ के साथ m+1 और 3m+4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को लाने के लिए मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि हमें ये इतना कंप्लीट आ गया ना समझ में, कि अब हमें, पिछली बार हमने इक्वेशन में क्या किया था, m+1 को ऐड किया था, है ना, ऐड किया था, और फाइनली इस वाले में वो सारा का सारा m+1 रख के उसको सॉल्व करके हम लास्ट में ये लेकर आए थे। ठीक है, अभी हमको दिख रहा है कि इस जगह पे हमें पूरे इक्वेशन में किसको प्लस करना है, 3m+2 को। कल भी मैंने ये चीज बताई थी कि जो भी कल जो क्वेश्चन था ना उसमें 1+2 प्लस लास्ट में n था, इसलिए तुमने उस n को रिप्लेस कर दिया था किससे, m+1 से। पूरे इक्वेशन में उसी को ऐड किया था दोनों साइड पे। इस बार ना तुम्हारे पास ये m+1 की जगह ये वाले n की जगह पे कन्वर्ट हो गया है ये 3n माइनस, और 3n-1 में जब m+1 रखोगे ना तो वो निकल के आएगा 3m+। तो अब हमें इक्वेशन में इसको जोड़ना है और इस तरफ भी इसी को क्या करना है, जोड़ना है। देन उसके बाद उसको आगे की तरफ सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का हमारे पास फाइनली यही कुछ ऐसा आएगा, और उसको हम बोल देंगे कि ये एक्चुअल में m+1 वाली चीज है। ठीक है, जो हमने मतलब जोड़ा था वही है। तो जल्दी से इसको यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन करो, देन उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, इतना यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अभी हमें पता लग गया कि पूरे इक्वेशन में हमें किसको ऐड करना है ना, 3m+2 को ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म, और अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष दिख रहे थे, 2, 5, 8 था, डेट 3n-1, देन हाफ m के साथ ब्रैकेट में 3m+1। तो उन दोनों पक्षों में किसको जोड़ना है, इस 3m+2 को क्या करना है, जोड़ने पर। तो अभी जो इक्वेशन है ना, लास्ट में देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, 5, 8, देन आगे 11 और डैश। हमारे पास जो इक्वेशन है अभी हम लोग m में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ जो लास्ट वाला था वो 3m-1 रहेगा पहले से ही, क्योंकि यहीं तक वो उसका खत्म माना जाएगा। उसके आगे हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं किसको, 3m+2 को, इसको ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन के जो हाफ यहाँ पे लिखा हुआ था, हाफ यहाँ पे n था तो n को कन्वर्ट करेंगे m में, फिर 3 के साथ n था तो उसको भी कन्वर्ट करेंगे m में, प्लस का 1 था, और इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं किसको, 3m+2 को। समझ में आया? ठीक है, ये था, ये लिखा हुआ है, इसी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को होल्ड कर देंगे, इस वाले पूरे इक्वेशंस को क्या कर देंगे, होल्ड कर देंगे। सॉल्व सिर्फ इसको करना है। तो देखो, हाफ के साथ इस m का अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो बन जाएगा 3m² प्लस m, और इस वाले इक्वेशन को 3m+2। अब तुम लोग चेक करो कि हाफ यहाँ पे तो है लेकिन हाफ यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा और हाफ 2 से क्या कर दूंगा, हाफ से मल्टीप्लाई 2 से भी मल्टीप्लाई, 3m² प्लस m, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं हाफ से यहाँ पे डिवाइड लगाया और 2 का ही इसमें क्या कर देंगे, अब गुणा कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि ये हाफ और ये हाफ दोनों के पास है, तो उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन।
है ना, ये जो हाफ है ये दोनों के पास क्या है, कॉमन है, तो इस हाफ को हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, हाफ आ गया बाहर, अंदर हमारे पास आ जाएगा 3m² प्लस m प्लस ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6m प्लस 4, इनको सबको ऐड कर लो, हाफ 3m² प्लस m और m 7m और प्लस का क्या 4। अब ये एक वर्ग समीकरण बन गया। वर्ग समीकरण को सॉल्व कर सकते हो, हाफ 3m², दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रहा है, 4 तिया 12, तो इस बीच वाले को 4 और 3 में तोड़ सकते हो, 4 और 3 में तोड़ दिया और प्लस का क्या लिख दिया 4। देन हमारे पास हाफ के साथ में हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3m को, सॉरी m को कॉमन लेंगे ना, तो अंदर बचेगा 3m प्लस 4, और इस वाले में भी हम लोग 1 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3m प्लस। तो अभी दिख गया होगा कि इक्वेशन फाइनली क्या निकल के आएगा, m प्लस 1 और 3m प्लस 4। ठीक है, लास्ट में हमारे पास जब हम m प्लस 1 को रखेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा, बस वहीं तक सॉल्व करना है उसको, उसके बाद क्वेश्चन खत्म। ठीक है, और उसके नीचे लिख देंगे कि ये n बराबर m के लिए सत्य है, तो n बराबर m प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। बस यहां तक सॉल्व करना है, उसके बाद खत्म है क्वेश्चन। इसके आगे एक लाइन और लिखना है तुम लोगों को। क्या लिखना है कि दिया हुआ जो समीकरण है या दिया हुआ जो कथन है वो n बराबर m के लिए सत्य होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना, यहाँ पे तो सिर्फ हाफ के साथ m प्लस 1 आ जाएगा और 3m प्लस 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो ये कंप्लीट हो गया। दिया हुआ कथन n बराबर m के लिए सत्य है, तो n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, दिया हुआ कथन n बराबर m के लिए सत्य है, तो n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। ठीक हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये करना है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन करना है अपने को। इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 2 3 प्लस डैट डैट डैश, लास्ट में है n का स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा इक्वल है n प्लस 1। इनको याद भी कर लोगे तो अच्छा है, क्योंकि आगे चल के ये फॉर्मूले डायरेक्ट किसी का योग निकालने के काम आते हैं। किसी भी वर्ग में, जैसे कि नेचुरल नंबर्स का सम वर्ग करके अगर उनको जोड़ा जाए तो उनका जो योग होगा वो कितना होगा। इनकेस अगर मैंने यहाँ पे n ना दिया होता, n की जगह पे मैंने यहाँ कितना दे दिया होता 10, तब तुम कैसे निकालते, तो यहाँ n का वैल्यू 10 रख देते, और यहाँ पे जो 10वें नंबर का जो आंसर आएगा इन सब का योग वो ये वाला फॉर्मूला दे देगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी काम आते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स में देखा 1 से 10 तक या 1 से 50 तक का कितना होगा, तो वो फॉर्मूला अभी पढ़ रखा है n/2, उसके बाद ब्रैकेट में n प्लस 1, 50 का आधा करो, 50 में 1 जोड़ो, तो 25-50 समथिंग कुछ आंसर आता है। तो इन सब वर्गों का योग निकालना है ना, तो इस फॉर्मूले को यूज कर लो। इसमें बस ये बताना होता है कि पदों की संख्या कितनी है, उतना रख दो, आंसर आ जाएगा। तो अभी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डैट डैट डैश, इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें सबसे पहला हम लोगों को ये चेक करना है कि ये वाला जो पद है ये p ऑफ 1 बोला जाएगा, है ना, और ये वाला जो पद है ये वाला पद p ऑफ 1 बोला जाएगा, और ये किसके इक्वल माना जाएगा, ये p ऑफ n के इक्वल माना जाएगा, है ना, ये भी p ऑफ n के इक्वल माना जाएगा। उसी प्रकार ये माना जाएगा p ऑफ 1 वाला पद, ये p ऑफ 2 वाला है, p ऑफ 3 वाला है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो p ऑफ 1 का वैल्यू दे रखा था 1 का स्क्वायर, और उस इक्वेशन में p ऑफ 1 का वैल्यू रखेंगे तो 1 1 प्लस 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन 6, तो चेक करोगे तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 3 बनेगा, 3 का गुणा 2 में होगा 6, 6 से 6 कैंसिल,
P ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम ऐसे ही सिमिलरली बोलेंगे कि P ऑफ, अगर 1 के लिए ये सत्य है तो P ऑफ m के लिए भी क्या होना चाहिए, सत्य। तो P ऑफ n मतलब इस n स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दोगे, m स्क्वायर, और वहां पे भी सभी जगह पे क्या लिख दोगे, m प्लस 1 और 2m प्लस 1 अपॉन में कितना, तो कंफर्म है ये किसके लिए भी सत्य होना चाहिए, P ऑफ m प्लस 1 के लिए भी होना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग रख देंगे m प्लस 1 का क्या, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी जहां जहां m है उसको रिप्लेस करेंगे m प्लस 1 से, तो ये बन जाएगा m प्लस 2, और इसमें m प्लस 1 रखोगे तो ये बनेगा 2m प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 6। तो फाइनली तुमको दिख रहा होगा कि हमें इक्वेशन में किसको जोड़ना है, इसी को जोड़ना होता है, m प्लस 1 के स्क्वायर को, और ये बनेगा m प्लस 1 m प्लस 2 और यहाँ पे बनेगा 2m प्लस 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्यूबिक इक्वेशन, उस क्यूबिक इक्वेशन में जब उसके फैक्टर निकाले जाते हैं, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, जैसे इसके पहले अभी हमारे पास वो इक्वेशन आया था 3m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 4, उसमें हमने गुणनखंड निकाले थे। गुणनखंड निकालने के बाद हमारे पास एक आया था m प्लस 1 और एक आया था 3m प्लस 4 करके, है ना। तो उसमें 2 ही गुणनखंड थे। क्यूबिक इक्वेशन में 3 गुणनखंड होते हैं। 3 गुणनखंड कैसे, m प्लस 1, m प्लस 2 और 2m प्लस 3। उन 3 गुणनखंड में एक गुणनखंड हमेशा हमें m प्लस 1 मिलता है, ठीक है। क्योंकि देखो क्यूबिक इक्वेशन को तुम ऐसे डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं कर सकते, ये गुणनखंडों के रूप में नहीं लिख पाओगे, बट यहाँ से दिख गया कि वो क्यूबिक का गुणनखंड क्या रूप बनने वाला है, एक m प्लस 1 बनेगा, एक m प्लस 2 बनेगा और एक 2m प्लस 3 बनेगा। क्योंकि इन केस अगर तुमने मान लो m प्लस 1 तुमको पता लग गया कि अपने को समीकरण में जोड़ना है, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद यहाँ जो इक्वेशन बनेगा ना वो एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। और उस क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि क्यूबिक का नॉर्मली देखो द्विघात समीकरण है तो उसका गुणनखंड कोई भी निकाल लेता है, लेकिन अगर 3 में आ जाए तो गुणनखंड नहीं निकलता है। तो उस केस में यहाँ इसको देख के पता लग जाता है कि यही आएगा, और यही आएगा तो जैसे ही क्यूबिक दिखा उस जगह पे ये लिखा, खत्म, समझ गए। तो अभी मैं कन्वर्ट करता हूँ, पहले क्या करो, नोट डाउन कर लो इतना। इसके बाद क्या करना है, m प्लस 1 का स्क्वायर इक्वेशन में जोड़ना है और जोड़ना है, जोड़ना है और जोड़ना है, ठीक है। किसको जोड़ना है, m प्लस 1 के स्क्वायर को। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डैट डैट डैश, ये m की जगह पे m स्क्वायर आएगा, और m प्लस 1 का स्क्वायर हमें इक्वेशन में क्या करना है, जोड़ना है। तो इधर भी n की जगह पे आ जाएगा m प्लस 1, उसके बाद यहाँ पे सॉरी पहले तो इस जगह पे सिर्फ m आएगा, क्योंकि यहाँ तक का इक्वेशन दोनों में सेम होना चाहिए। 1 से लेकर m स्क्वायर तक का सेम है, तो 1 से लेके अगर इसको m स्क्वायर बोलेंगे तो ये इसको m स्क्वायर बोल रहे हैं, तो इस जगह पे सब पे बस क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो m प्लस 1 और 2m प्लस 1 अपॉन में कितना, 6। अब इसमें जोड़ रहे हैं हम किसको, m प्लस 1 के होल स्क्वायर को, ठीक है। तो m प्लस 1 के होल स्क्वायर को हम इसमें जोड़ रहे हैं, और दिख रहा होगा m प्लस 1 दोनों के पास कॉमन है, अपॉन 6 वाले के पास भी। और अब इसके बाद ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये वाले पार्ट की जगह पे अगर लिखना है कुछ भी तो ये लिख सकते हो, m ऑफ m प्लस 1 के लिए हम लिखो सॉल्व कर रहे हैं। ये वाले इक्वेशन में m प्लस 1 देखो यहाँ पे भी है, m प्लस 1 वहां पे भी है, तो उसमें से हम लोग m प्लस 1 को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। m प्लस 1 को हमने ले लिया कॉमन। अब हमारे पास अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा m, उसके बाद m के साथ m बचेगा, m के साथ 2m प्लस 1 बचेगा, अपॉन में कितना रहेगा, इसके 6 रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास m प्लस 1 बचेगा, ठीक। अब इस m प्लस 1 इस वाले का मल्टीप्लाई कर लो अंदर की तरफ, इस वाले का अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर लो, और जो 6 बच रहा है, क्वेश्चन नंबर ये,
जो 6 बच रहा है उसका कर लो अंदर मल्टीप्लाई, क्योंकि हमेशा हमें इस 6 को कॉमन, जैसे अभी इसके पहले हाफ को कॉमन लिया था, तो इस 6 को जब कॉमन लोगे ना तो यहाँ पे 1/6 और 6 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो फिर वो 1/6 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब m+1 के अपॉन में 6 तो आ जाएगा, लेकिन ये वाले इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ये 2m² बन जाएगा और ये m बन जाएगा। इस वाले में 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6m+6। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने 1/6 क्या लिया है, कॉमन। जैसे ही इस 1/6 से गुणा करोगे तो इन दोनों के बटे में तो 6 आ जाएगा, इन दोनों का 6 बाहर लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सिर्फ ये वापस से m+1 बन जाएगा। अब m+1 तो आ गया, अपॉन में 6 भी आ गया, ये एक वापस से क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7m+6। दोनों का मल्टीपल दिख रहा है, 6 दूनी 12, तो 4 तिया 12। तो किन दो नंबर्स में ब्रेक करोगे इसको, 4 और 3 में। तो P ऑफ m+1 का जो वैल्यू है वो आ गया है m+1/6, और इस वाले को ब्रेक करोगे 2m² + 4m + 3m + 6। और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा एक लाइन बचा के लिख रहा हूँ, m+1 आएगा अपॉन 6 आएगा। सेकंड वाले में इसमें से तुम 2m कॉमन लोगे, तो 2m कॉमन लेने पे एक 2m के साथ +1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2m कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा m+2, है ना, m+2। और यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो इसके साथ 3 आएगा, और यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा m+2। ठीक है, तो ये एक स्टेप थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है, अगर तुमको लगे तो तुम लोग पूरा कर लेना उसको, ठीक है, कॉमन ले लेना। तो ये आएगा P ऑफ m+1 = m+1 2m+3 m+2/6। पहले भी यही आया होगा जब हमने अभी इसके पहले करा था, उस वाले को डब्बा करके रखना, ठीक है। और इसके बाद क्या बोलोगे, दिया हुआ कथन n बराबर m के लिए सत्य है, तो n बराबर m+1 के लिए भी सत्य होगा, ठीक। यही आया। एग्जाम्पल नंबर इसके बाद देखते हैं 4। अच्छा 4 नंबर एग्जाम्पल में हाँ थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे देखो सारे नेचुरल नंबर कंटिन्यू चल रहे थे इस वाले में, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, है ना। इस जगह पे अगर सारे के सारे सम या विषम का वो ले ले कॉम्बिनेशन, है ना, जैसे कि 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 4, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि सारे के सारे उसमें हमने किसको लिया है, विषम पदों को। तो इनका जो लास्ट वाला होता है वो 2n-1। अगर तुम लोग एक चीज देखना, 2n किसी भी नेचुरल नंबर में अगर तुम 2 से गुणा कर दोगे तो हमेशा वो सम बना रहेगा, क्योंकि एक सम और सम, 2 सम नंबर का गुणा भी एक सम आता है, एक सम और एक विषम नंबर का गुणा भी हमेशा एक सम आता है। इसलिए यहाँ पे देखो 2 के साथ n करा, मतलब किसी भी सम या विषम नंबर के साथ अगर एक सम नंबर 2 का गुणा करोगे ना तो वो हमेशा एक सम नंबर आएगा, और उसमें से अगर एक माइनस कर दोगे तो वो हमेशा कैसा बन जाएगा, तो 2n-1 2n-1 हमेशा एक कैसा नंबर होगा, विषम नंबर होगा। और इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n के साथ 2n-1 2n+1/3, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म हमारा P ऑफ n का टर्म है, ये वाला टर्म भी हमारा P ऑफ n वाला टर्म है, और ये वाला टर्म हमारा P ऑफ 1 वाला है। तो P ऑफ 1 का वैल्यू है हमारे पास 1 का स्क्वायर। तो P ऑफ 1 के लिए उसको चेक करो, तो वहां पे 1 रखोगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 - 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 + 1, और अपॉन में कितना 3। तो यहाँ चेक करो, इधर से 1 आएगा, इधर से 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, फाइनली आंसर कितना 1। अगर ये P ऑफ 1 के लिए सत्य है तो P ऑफ m के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तो P ऑफ m के लिए यहाँ पे 2m-1 और उसका क्या होल स्क्वायर, तो वहां पे भी m रख देंगे, m 2m-1 2m+1 अपॉन कितना 3, इसके लिए भी सत्य होगा। तो ये फाइनली m+1 के लिए भी क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो यहाँ पे 2
m प्लस 1 माइनस 1 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस 1 2 के साथ m प्लस 1 माइनस 1 और 2 के साथ m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में कितना 3। अब इससे चेक करो यहाँ से क्या आने वाला है 2m प्लस 2 माइनस 1 तो 2m प्लस यही आएगा 2 का मल्टीप्लाई m में करोगे 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 बचेगा 2m प्लस 1। यहाँ से चेक करोगे तो m प्लस 1 आएगा फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 2m प्लस 2 माइनस 1 तो 2m प्लस 1 आएगा। देन 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो 2m प्लस 3 और अपॉन में कितना। तो अभी क्लियरली दिख गया कि हमें इक्वेशन में किसको जोड़ना है, किसको जोड़ना है 2m प्लस 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन में क्या करेंगे जोड़ेंगे और सिमिलरली इधर भी हम उसमें इक्वेशन में उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे और फिर इस वाली को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद क्या आंसर लेकर आएंगे ये वाला। ठीक है, करो। ठीक है, मतलब जो भी आएगा ना अपने को क्या करना है, अपने को एक्स्ट्रा चार्ज करो उसके लिए। ये हो गया ना यहाँ पर तक कंप्लीट। 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर अभी इक्वेशन में क्या करना है जोड़ना है ना, दोनों साइड पे जोड़ना है। और इक्वेशन जो है जब m प्लस 1 में कन्वर्ट करोगे तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा m प्लस 1 में। इट मीन्स कि 1 का स्क्वायर 2 का 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये सब लिखने के बाद यहाँ पे क्योंकि हम लोग m में इक्वेशन लिख रहे हैं तो इसको 2m माइनस 1 लिखना जरूरी है। यहाँ तक का अगर ये ऐसा है ना, यहाँ तक का ये पूरा का पूरा ऐसा है तो ये भी इक्वल लगा के उधर ऐसा का ऐसा ही आएगा। कैसे आएगा कि m आएगा यहाँ पे 2m माइनस 1 आएगा और यहाँ पे 2m प्लस 1 आएगा और अपॉन में कितना आएगा 3 आएगा। इसके साथ प्लस मार्क लगा के और इसके साथ भी प्लस मार्क लगा के हमें क्या ऐड करना है 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम क्वेश्चंस में तुम एक ही चीज देख रहे हो कि जब भी हमें ये 3 अपॉन में मिल रहा है उसको हमें कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन लेते हैं तो आगे वाले में क्या करते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं। 2m प्लस 1 यहाँ पे भी है, 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे है तो 2m प्लस 1 को क्या कर लिया कॉमन। अपॉन के 3 को भी कर लिया कॉमन। अपॉन के 3 को आपने कॉमन किसके पास से किया है तो ये चेक करना। अपन ने किया है m और 2m माइनस 1। इसके नीचे से अपन ने किसको गायब करा है, इसके नीचे से अपन ने गायब करा है किसको 3 को। ये 3 को गायब किया। अब जिसके नीचे ये नहीं था उसमें उसका क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। आ गया समझ में। ठीक है, ये बुक में नहीं मिलेगा फिर वापस से वही सॉल्यूशन में डायरेक्ट कॉमन लेके गुणा करके दिखेगा ना तो वो स्टेप ही गायब हो जाएगा। 2m प्लस 1 अपॉन 3 उसके बाद इसका गुणा करो। गुणा करने के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक, 6m प्लस 3 बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2m प्लस 1 ये तो आ गया कॉमन, अपॉन में आ गया 3, ये होगा 2m स्क्वायर, ये होगा प्लस का 5m प्लस 3 मल्टीप्लाई से मिल रहा है 6 और 3 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या दे देगा 6 दे देगा। 3 और 2 का कॉम्बिनेशन प्लस करोगे 5 दे देगा, मल्टीप्लाई में वो दे देगा। तो 2m प्लस 1 अपॉन 3 और यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 3। ठीक है, आप क्वेश्चंस को मिटा दें। और अभी 2m ये पूरा का पूरा इक्वेशन बोल सकते हैं m प्लस 1 के इक्वल चल रहा है और 2m प्लस 1 अपॉन में कितना 3 और यहाँ पे क्या बचेगा 2m को कॉमन ले लो, 2 को नहीं ले सकते m को ही कॉमन लेना पड़ेगा। अंदर बचेगा 2m प्लस 3 और वापस से यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2m प्लस। आ गया पूरा का पूरा 2m प्लस 1 अपॉन में 3 फिर m प्लस 1 और उसके साथ 2m प्लस 3 और इस पूरे के बटे में कितना 3। ये आ जाएगा m प्लस 1 का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये कंप्लीट। इसके बाद बोल देना n बराबर m के लिए दिया हुआ कथन n बराबर m के लिए सत्य है तो n बराबर m प्लस 1 के लिए भी क्या होगा सत्य होगा।